नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। और जो भी राजस्थान में एग्जाम्स होंगे, ग्राम सेवक का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अभी जो कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती आएगी उसमें भी रीजनिंग आएगी, तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज़ काफ़ी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो सीरीज जरूर से ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। एक टॉपिक आपको वर्णमाला का अल्फ़ाबेट टेस्ट का पूरा करवा चुका हूँ, और ये आपका दूसरा जो टॉपिक था रैंकिंग टेस्ट, उसका लास्ट वीडियो साथियों, तीसरा वीडियो है। जरूर से जरूर 2 वीडियोस पहले वाले देखेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। बहुत अच्छे प्रश्न आज होने वाले हैं, स्तरीय प्रश्न है साथियों, जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। और पहला प्रश्न साथियों आपके सामने, अगर क्वेश्चंस देखे पसंद आए आपको तो निश्चित ही चैनल को आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्राम सेवक की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जीके और रीजनिंग का। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, और वैसे 17वां प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का, कि पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है। अब देखिएगा साथियों, अपने को साफ शब्दों में बोल रखा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। ठीक है, पंक्ति में व्यक्ति हैं 16। तो अगर व्यक्तियों की संख्या अपने को पहले दे रखी है तो अपन कोशिश ये करेंगे कि सारे के सारे जो स्थान है वो बाईं साइड से अपन को पता हो जाए। यानी कि मोहित का बाएं से अपना 10वां स्थान है, ये अपने को पता है, लेकिन सुमित का दाएं से अपने को स्थान पता है। भाई सुमित जो है, ठीक है, सुमित, इसका अपने को राइट एंड से स्थान पता है, वो कितना है साथियों, वो आपका है 10वां। लेकिन अगर मैं सुमित का लेफ्ट एंड से स्थान पता करना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के 16 व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं तो स्थान कितने होंगे, व्यक्ति से एक ज़्यादा होता है, तो 17 स्थान होंगे। 17 में से मेरे को सीधा सीधा 10 घटा देना है, तो 17 में से 10 गए तो आपका क्या आ जाएगा, 7। यानी कि सुमित जो है वो लेफ्ट एंड से, लेफ्ट साइड से कितना नंबर है उसका, 7वां। अब अपना चित्र बनाने में अपने को बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे हो जाएगी, देखिएगा, मोहित है, इस मोहित को मैंने बना दिया यहाँ पे, ये चलिए ये मोहित हो गया, ये आपका लेफ्ट एंड हो गया। लेफ्ट एंड से मोहित जो है वो 10वां है, तो ये 10वां हो गया मोहित। ठीक है, और लेफ्ट एंड से सुमित कौन सा है साथियों, सुमित ये रहा, सुमित है लेफ्ट एंड से 7वां। ठीक है, ये सुमित हो गया। इसके बाद दीपक मोहित के दाएं चौथा है, तो ये आपका मोहित, और इसके दाएं ये आपका कौन है, दीपक, ये चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दीपक। अब देखिएगा साथियों, डिस्टेंस अपने को पता है, 1 मिनट, ये डिस्टेंस बीच की, दीपक और मोहित के बीच की डिस्टेंस है 4। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या है कि तो दीपक सुमित से कितना दूर है, दीपक जो है वो सुमित से कितना दूर है। भाई दीपक वो सुमित से कितना दूर है, तो यही दूरी आएगी, तो 4 तो ये हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ तक पूरा ये 10 है, और यहाँ तक अगर 7 है तो ये बीच वाला कितना बचा, 3 बचा है साथियों, तो 4 और 3 7। ठीक है, तो सुमित जो वो दीपक जो वो सुमित के दाएं 7वां है, सीधी सी बात है। 4 और 3 7 हो गए, तो यहाँ ये जो डिस्टेंस बनेगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस ये 7 बनेगी, यानी कि सुमित के दाएं 7वां। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप करेंगे तो बहुत आसानी से ये प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा, यहाँ पे अपने को कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है। अगर कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है तो अपन को पता है कि कौन सा डायग्राम अपने को बनाना होता है, अपने को ओवरलैप करने वाला डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग वाला अपन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले अपन दिखा देंगे किसको, निखिल को। ठीक है, निखिल बाएं से 8वां है, तो निखिल को अपन ने बना दिया साथियों बाएं से 8वां। चलिए ये डायग्राम अपना बन जाएगा, निखिल, ये आपका निखिल हो गया, ये बाएं से क्या है, 8 नंबर पे। ठीक है साथियों, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में दीपक दाएं से 9वां है। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड हो गया दाईं साइड, और दीपक 9वां हो जाएगा, ये आ गया आपका दीपक, ये 9 नंबर है आपका, किधर से, दाईं साइड से, राइट एंड से। ठीक है साथियों, ये अपन निशान लगा देते हैं, ये लेफ्ट एंड। ठीक है, ये आपका दीपक है, दाईं साइड से कौन सा, 9वां है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, किसके,
दीपक और निखिल के ठीक बीच में बैठा, यानी कि यहाँ पे जो वो कौन बैठा आपका ठीक बीच में आपका बैठा है रोहन। ठीक बीच में कौन बैठा है? रोहन। रोहन बैठा है साथियों। अगर अकेला रोहन बैठा है माफ़ी चाहूँगा, अकेला अगर रोहन बैठा है तो बीच की दूरी कितनी आएगी? ये निश्चित तौर पे दूरी कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। भाई एक आदमी बैठेगा तो 2 अपने स्थान बनेंगे, ठीक है। एक स्थान पर्सन से, स्थान जो दूरी जो है वो हमेशा व्यक्ति से एक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बोला कि केवल इन दोनों के बीच में केवल रोहन बैठा। अगर केवल रोहन बैठा है तो 2 स्थान होंगे, जाहिर सी बात है। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके लेफ्ट हैंड से यहाँ तक की दूरी टोटल 8 है साथियों, ठीक है। ये दूरी टोटल कितनी है? 8 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है? 2 है, ठीक है। और ये वाली दूरी जो आपको दे रखी है राइट हैंड वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी दूरी, ये जो दूरी है ये आपकी 9 है साथियों। ये कितनी है? 9 है, ठीक है। तो अपने को पूछा है क्या है कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो कम से कम के लिए यही डायग्राम बनेगा। तो पूरी पंक्ति में कितनी दूरी है पंक्ति की, ठीक है, वो निकालेंगे, उससे 1 कम कर देंगे, सीधी सी बात है। तो देखिएगा बहुत आसानी से बता सकते हैं अपन भाई अगर देखा जाए आपका सॉरी, तो यहाँ से लेकर के अगर चलें यहाँ तक आपका ये 9 आ गया, ठीक है। 1 मिनट, ये दूरी आपकी 9 हो गई साथियों, ये 9 हो गई। चलिए 9 तो ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कितनी हो गई? 9। अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है और ये है कितनी? 2 है, ठीक है। तो ये कितनी बच गई? यानी कि ये आगे वाली दूरी कितनी बच गई? 6 बच गई। सीधी सी बात है, ये कितनी बच गई? 6। तभी तो पूरी 8 बनी है ना। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15। अब ये तो आपकी डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस क्या आ गई? 15 आ गई। तो पर्सन कितने आ जाएंगे? पर्सन्स आ जाएंगे आपकी डिस्टेंस से 1 कम, यानी कि 15 से 1 कम यानी कि 14 आ जाएंगे। और आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से इस प्रश्न में भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम, ठीक है, कम से कम की बात की जा रही है। फिर से वही ओवरलैप वाला डायग्राम बनेगा। तो बना देते हैं। निखिल को बैठा दिया मैंने सबसे पहले, ये चलिए निखिल को बैठा दिया अपन ने। निखिल को बैठाया अपन ने कहाँ पे? 8वें नंबर पे बैठा दिया। ये निखिल हो गया और ये आपका रोहन हो गया, सॉरी दीपक हो गया। ये आपका दीपक हो गया किधर से? इस साइड से, है ना। ये राइट साइड से दीपक आपका हो गया, ये दीपक हो गया राइट साइड से कितने नंबर पे? 9वें नंबर पे। अब देखिए पिछले प्रश्न में भी यही डायग्राम बन रहा था और इस वाले प्रश्न में भी यही बन रहा था, लेकिन एक फ़र्क है। फ़र्क क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब अपने को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रोहन बीच में बैठा, बाकी कितने भी आदमी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में बोला था केवल रोहन है। तो यहाँ तो केवल रोहन बीच में था और कोई नहीं था, लेकिन इस प्रश्न में रोहन तो है ही बीच में, इसके अलावा और व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब कितने भी हो सकते हैं वो, तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आदमी बैठेंगे, बीच में मैक्सिमम इंसान हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं अपने को पता थोड़ी है। तो अपन मैक्सिमम लेंगे और मैक्सिमम लेंगे तो वो आदमी निश्चित तौर पे 8 से और 9 से तो कम होंगे। 8 से और 9 से कम होंगे। 8 और 9 से कम होने का मतलब है कि भाई 8 से कम होंगे, ठीक है। 8 से कम होंगे तो ऑटोमेटिक 9 से तो कम ही हो जाएंगे। तो 8 से कम व्यक्ति बैठेंगे। 8 से कम व्यक्ति, अगर मैं बीच में 7 व्यक्ति बैठाता हूँ, ठीक है, अगर मैं बीच में 7 व्यक्ति बिठाता हूँ तो साथियों क्या बनेगा? देखिए अगर अपन बीच में, माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट, ये अपनी दूरी दे रखी है ना, ये आपका 8 है, ये दूरी है, डिस्टेंस है। ये 9 भी क्या है? डिस्टेंस है। अब देखिए बीच की डिस्टेंस आपको मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस आप क्या लोगे? ये डिस्टेंस जो होगी बीच वाली जो डिस्टेंस होगी वो 8 और 9 से कम होगी। अगर मैं डिस्टेंस को 7 लेता हूँ साथियों, इस डिस्टेंस को अगर मैं 7 लेता हूँ, मैक्सिमम भाई 8 से कम होनी चाहिए, 8 और 9 से कम होनी चाहिए तो 7 होती है। तो और मैक्सिमम लेना है अपने को, तो वैसे तो 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम लेना है। तो 8 और 9 से कम होगा और मैक्सिमम भी होगा तो वो 7 होगा। तो ये डिस्टेंस मेरे को 7 लेनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस अगर 7 होगी तो मेरे को कितने आदमी लेने पड़ेंगे? 6। 1 2
3, 4, 5 और ये 6। अब देखिए साथियों, ये 2 व्यक्ति चले गए, ये 2 व्यक्ति चले गए, लेकिन बीच में कौन आया? ठीक है, इन दोनों के बीच में तो कोई है ही नहीं। तो अगर सम संख्या में अपन यहाँ पे व्यक्ति अगर लेंगे तो बीच में व्यक्ति नहीं आ पाएगा, जबकि इस प्रश्न में बोला कि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, ऐसा बोला गया है। यानी कि डिस्टेंस अपन विषम संख्या में नहीं ले सकते। ठीक है, डिस्टेंस विषम संख्या में अपन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर डिस्टेंस को अगर विषम संख्या में ले लिया तो व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में आएगी, और सम संख्या में अपन जो वो बीच में कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं आएगा। फिर अब बीच में नहीं आएगा तो अपने को तो चाहिए बीच में। तो मैक्सिमम जो अपन डिस्टेंस लेंगे वो कितनी लेंगे साथियों? यहाँ पे 6 लेंगे। डिस्टेंस कितनी लेंगे? 6 लेंगे। अब मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 6, देखिए मैक्सिमम लेना होता है डिस्टेंस, और वो क्या होगा? सम संख्या होगी। याद रखिएगा, हमेशा सम संख्या में लेना आपको। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी ये ध्यान रख सकते हैं आप कि इन दोनों के बीच में रोहन बैठा है। ठीक है, रोहन के अलावा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो मैक्सिमम व्यक्ति अपन मानेंगे, लेकिन वो 8 से और 9 से कम होंगे बीच में इनके। क्यों होंगे? क्योंकि लेफ्ट एंड से यहाँ तक 8 व्यक्ति, 8 स्थान है टोटल, तो निश्चित ही जो व्यक्ति होंगे वो 7 होंगे। ठीक है, तो बीच में जो बैठने वाले हैं वो 7 से कम ही होंगे, यानी कि स्थान जो है वो निश्चित ही 8 से तो कम ही रहेगा। तो 7 अपन ने माना, तो फिर 6 आदमी बैठे, 6 आदमी बैठे तो बीच का स्थान नहीं बना। तो मैक्सिमम जो अपने को मानना है, जो दूरी माननी है मैक्सिमम, वो सम संख्या की माननी है। अब 6 अगर माना तो 5 व्यक्ति बैठेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए ये 2 और ये 2 और ये बीच में आ गया, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना सही तरीके से हो जाएगा ये। अगर आप 4 मानते हो ना यहाँ पे, तो 3 आदमी आपको बैठाने पड़ेंगे, फिर ये कट के ये बीच में आ गए। लेकिन फिर ये जो आपका जो केस बनता है ना मैक्सिमम वाला, वो नहीं बनेगा, क्योंकि 8 से अपने को 8 और 9 से तो छोटी संख्या लेनी है, और लेनी क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 लेना पड़ेगा। 7 क्यों नहीं लेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैक्सिमम लेना है और सम संख्या में लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आ गई 6। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा व्यक्ति कम से कम संख्या अपने को बतानी। राइट हैंड से अगर यहाँ पे देखें अपन, ये डिस्टेंस कितनी है? 9 है साथियों। ठीक है, और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 8 है, और ये 6, तो ये कितनी बच गई आगे वाली? ये 2 बच गई। तो 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, 11 तो आपकी क्या है? डिस्टेंस आई। तो पर्सन कितने आ जाएंगे आपके? पर्सन्स आपके आ जाएंगे 11 में से 1 कम कर दो, यानी कि 10 आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से समझ आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न, एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, रोहन दाएं से 19वां है। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। यह भी उसी प्रकार का लगभग प्रश्न है। ठीक है, तो एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, राम जो है वो बाएं से क्या है? 23वां। ठीक है, ये आपका राम हो गया, और ये लेफ्ट एंड से क्या है साथियों? 23वां है। ठीक है, चलिए आगे है, रोहन दाएं से 19वां है। रोहन जो है वो दाएं से आपका, चलिए ये राम लिख दिया मैंने, और ये रोहन, रोहन क्या है आपका? राइट एंड से, राइट एंड से जो है रोहन आपका, ये रोहन ROHN। ठीक है, रोहन आपका क्या है? 19वां है। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा, विकास बैठा है, लेकिन विकास के अलावा और कोई भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, और भैया अपने को पता थोड़ी है। तो अपन क्या मानेंगे? मैक्सिमम मानेंगे। बीच में कितने व्यक्ति मानेंगे अपन? मैक्सिमम दूरी मानेंगे, मैक्सिमम दूरी ये मानेंगे। और दूरी हमेशा किस में लेंगे? इवन में लेंगे। इवन यानी कि सम संख्या में अपन लेंगे। और दूरी लेंगे कितनी? वो लेंगे 19 और 23 से कम। 19 और 23 से कम होने का मतलब 19 से कम ले लेंगे तो 23 से तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब देखिए 19 से छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 18 है, तो बीच की डिस्टेंस 18 ले लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस 18 लेंगे तो व्यक्ति बैठेंगे 17, और 17 एक विषम संख्या है, तो आराम से बीच का व्यक्ति निकल सकता है। ठीक है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए वही है, ये तो आपका यहाँ से अगर अपन देखें यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका 19 है। ठीक है, और ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो 23 है टोटल। कितना है? 23। और यहाँ से लेके यहाँ तक 18, तो 23 में से 18 गए, कितने बचे? 5। तो ये जो डिस्टेंस बनी ये 5 बनी। तो 19 और 5 पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 19 और 5 कितने हो गए आपके? 24। तो पूरी डिस्टेंस आपकी बनी 24, और संख्या एक कम होती है तो 23 आपका आंसर आएगा। 23 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका उत्तर जो वो हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर आपका 20 था। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं।
कि एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां और दीपक दाएं से 19 है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में हो, ठीक है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। अब ज्यादा से ज्यादा वाला केस आ गया। ज्यादा से ज्यादा वाला केस जब भी आता है तो अपन क्या करते हैं, ओवरलैप वाला डायग्राम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरलैप वाला नहीं बनाएंगे यहाँ पे। बाएं से अपना निखिल जो है वो ये हो गया, निखिल आपका बाएं बाएं से 23वां हो गया निखिल, और ये आपका लेफ्ट हैंड बाएं से हो गया, ठीक है। और राइट हैंड से आपका कौन हो जाएगा साथियों, राइट हैंड से आपका दीपक हो गया 19वां। दीपक कितना नंबर का हो गया, 19 नंबर का हो गया राइट हैंड से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर है केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में। अब साफ बोल दिया कि केवल रोहन ही बैठा और कोई नहीं बैठा। अगर केवल रोहन बैठा है तो एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि स्थान कितने होंगे, 2 होंगे। भाई अपन दूरी कितनी लेंगे, 2 लेंगे, और डायग्राम हमेशा दूरी से ही बनता, अपना प्रश्न से नहीं बनता, ठीक है। तो दूरी 2 आ गई। तो अब क्या है, व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, तो पूरी लंबाई कितनी है देख लीजिए आप, डिस्टेंस कितनी है, पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है आप देख लीजिए, 19, 23 और 2 25, 25 और 19 कितने हो गए, 44। पूरी डिस्टेंस आपकी 44 आ गई। भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 23, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 और 25, 25 और 19, ये आपका कितना हो गया, 25 और 19 यहाँ से, है ना। तो ये कितनी हो गई आपकी 44। डिस्टेंस 44 है, तो व्यक्तियों की संख्या, तो अपने को कितनी संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो व्यक्ति कितने आ जाएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे आपके 44 माइनस 1 यानी कि 43 आ जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में कैसे करेंगे। ये आपका निखिल आ गया, ये निखिल आ गया आपका 23 नंबर का लेफ्ट एंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और राइट एंड से आपका कौन आ गया, ये आपका राइट एंड हो गया, और इस राइट एंड से आपका दीपक आ गया, ठीक है, कितने नंबर पे, 19 नंबर पर। और बोला यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। पिछले प्रश्न में बोला था केवल रोहन है, ठीक है, बीच में, बाकी कोई नहीं था। यहाँ पे रोहन है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अब देखिए, जब लेफ्ट हैंड से ऐसे स्थान देखें, राइट हैंड से ऐसे स्थान देखें, बीच में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ओवरलैप में तो जब ऐसे क्रॉस हो जाता है ना, तब एक लिमिटेशन आ जाती है कि इसमें इधर 8 थे, इधर आपका मान लीजिए 11 था, जो भी था, ठीक है, 19 था, सॉरी आपका 9 था, है ना, हाँ 9 था, 9। तो वहाँ तो लिमिटेशंस थी कि 8 से और 9 से कम ही होना चाहिए वो, है ना, बीच वाली संख्या। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस थोड़ी, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं भाई। बाई साइड से ये 23 है और ये राइट साइड से 19 है, ठीक है। तो इनके बीच में और तो कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशंस थोड़ी है, ठीक है। अब देखिए कोई लिमिटेशंस नहीं, अपने को नहीं पता कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो बहुत कितने भी हो सकते हैं। तो साथियों इस केस में बीच में कितने व्यक्ति आ सकते हैं, अनंत व्यक्ति आ सकते हैं बीच में। कितने व्यक्ति आ सकते हैं, अनंत व्यक्ति आ सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर अनंत आ जाएंगे तो फिर इस प्रश्न को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि अपन आंसर नहीं दे सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए ये केस भी आपको मैंने बता दिया। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, उत्तीर्ण हुई विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि जो पास स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। पास स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बात साथियों की जा रही है, ठीक है। तो अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां स्थान है। ऊपर से तो अजय का जो स्थान है वो कौन सा है, 16वां है अजय का स्थान, ठीक है। और नीचे से अजय का स्थान कौन सा है साथियों, नीचे से अगर अजय का स्थान देखा जाए तो नीचे से स्थान अपन देखें, 1 मिनट, नीचे से अगर स्थान देखा जाए तो ये आपको दे रखा है कितना, 29वां, ठीक है, 29वां स्थान है। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 29 और 16 कितने हो गए आपके, 45, ठीक है। और ये तो आगे डिस्टेंस, और इसमें से एक कम बराबर 44, यानी कि पास स्टूडेंट आपके कितने आ गए, 44 आ गए। कितने आ गए साथियों, 44 आ गए। अब क्या बोल रहा है, 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, तो 6 एब्सेंट थे, तो 6 वो भी हो जाएंगे। और सॉरी पास में नहीं जोड़ेंगे इसको, टोटल स्टूडेंट अपने को तो पूछा है, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब देखिए 44 तो आपके पास हैं, प्लस 6 आपके अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल रहे, तो आपके कितने आ जाएंगे 55। ठीक है, 55 स्टूडेंट्स टोटल आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर हैं, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं उनसे। ठीक है, तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए बहुत आसानी से करेंगे इसको, बहुत आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिएगा, साफ शब्दों में बोला कि लड़कों की एक कतार है, जो कतार है उसमें सिर्फ लड़के हैं, तो बॉयज की बात की जा रही है यहाँ पे, लड़कियां नहीं हैं। कतार में कौन, सिर्फ लड़के हैं। रोहित ऊपर से 15वां है, रोहित जो है वो ऊपर से कितना नंबर है, 15 नंबर, तो ये आपका रोहित आ गया, ये ऊपर से आपका 15वां नंबर इसका आ गया। ठीक है, अब देखिए निश्चित ही अगली लाइन देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं उनसे। तो रोहित का खुद का तो 15वां स्थान है, और इस रोहित के आगे जो लड़के हैं वो कितने लड़के हैं, 14 लड़के इसके आगे हैं। अब 14 लड़के अगर इसके आगे हैं तो इसके पीछे, रोहित के पीछे कितने लड़के हो गए, रोहित के पीछे साथियों टोटल जो लड़के हो गए वो 42 हो गए। कितने हो गए, 42 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी 42, 14 थी 42 लड़के हो गए पीछे। अब देखिए 42 तो क्या है, लड़के हैं, तो स्थान अगर रोहित का ऊपर से स्थान की बात की जाए तो 15वां है, नीचे से स्थान की बात मैं करूंगा तो 42 नहीं आएगा, कितना आएगा 43 आएगा। क्यों, क्योंकि लड़के तो 42 हैं लेकिन स्थान तो हमेशा एक ज़्यादा होता है, और अपन डायग्राम बनाते हैं डिस्टेंस से। तो अब यहाँ पे आप बड़े आसानी से देख पाओगे कि ये 43वां नंबर हो गया रोहित का नीचे से, और ऊपर से 15वां नंबर हो गया। फिर है कतार में नीचे से 7वां लड़का, निचला पॉइंट ये है, इस यहाँ से 7वां लड़का ये हो गया, ये नीचे से 7वां लड़का है। ठीक है, नीचे से 7वां लड़का है, और रोहित के बीच में कितने लड़के हैं ये पूछा है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा रोहित, ठीक, और ये रहा नीचे से 7वां लड़का, इनके बीच में जो वो कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। तो 43 में से 7 अगर घटाएंगे, 43 में से 7 अगर घटाएंगे तो 36 आएगी। तो ये दूरी तो आ गई 36। ठीक है, दूरी अगर 36 आ गई तो 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो लड़के कितने टोटल 35 हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पे रहेगा। नीचे से 7वें लड़के और रोहित के बीच में आपके 35 टोटल लड़के रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। ठीक है, प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, एक बार फिर से इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर पाएंगे कि लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच, एक तो प्रिया है आपकी, ठीक है, ये प्रिया माने मान ली, और ये नताशा मान ली। ठीक है, ये नताशा हो गई। इनके बीच में लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 16 लड़कियां दे रखी है, तो स्थान कितने हो जाएंगे 17। एक स्थिति ये बन सकती है, दूसरी ये कि भाई प्रिया अगर बाईं साइड में, यहाँ पे तो प्रिया जो है वो आपकी दाईं साइड में भी तो हो सकती है, यहाँ पे नताशा हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गई आपकी प्रिया आ गई, ये स्थिति भी तो बन सकती है। बीच में 16 लड़कियां यानी 17 दूरी आ जाएगी। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पे है। ठीक है, प्रिया जो वो बाएं से कौन से स्थान पर है, 32वें, भाई लेफ्ट हैंड यही होता है बाईं साइड। ठीक है, 32वें स्थान पे है, तो चलिए इसको भी यहाँ से 32वें स्थान पे कर देते हैं, तो ये 32वें स्थान पे है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है, यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नज़दीक है, यानी कि अगर दाईं साइड से अगर मैं चलूँगा, भाई दाईं साइड राइट हैंड यही होता है आपका, अगर मैं राइट हैंड से चलूँगा, राइट हैंड से अगर मैं चलूँ, तो ये प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर के नज़दीक, यानी दाएं छोर के नज़दीक होना प्रिया है, यानी कि दाएं छोर की तरफ से मैं चलूँ तो प्रिया पहले आनी चाहिए। तो अगर मैं इस ऊपर वाले चित्र में दाएं छोर से चलूँगा तो नताशा पहले आ रही है, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए प्रिया। तो ये वाला डायग्राम मेरा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला काम नहीं करेगा, तो ये वाला अगर दाएं छोर से अपन चलेंगे तो प्रिया ही पहले आ रही है, सीधी सी बात है, तो ये वाला डायग्राम अपना काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्न क्या है आगे। अब प्रश्न है, तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है, तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है। ये पूरी जो दूरी है ये 32 है। ठीक है, ये वाली दूरी है 17, तो ये कितनी बची, तो
तो 32 में से 17 घटा देंगे, 32 में से अगर 17 घटाएंगे तो बचे 15, ठीक है। तो दूरी ही पूछी तो अपने को ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 15वां, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 और इस रैंकिंग टेस्ट का भी अपना ये लास्ट प्रश्न, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। सभी प्रकार के प्रश्न, किसी प्रकार का एग्जाम में प्रश्न आ जाए आप निश्चित ही गलत नहीं करोगे अगर इन सभी प्रश्नों को आपने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पर अपने को दोनों केस ही बनाने पड़ेंगे, दोनों डायग्राम ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि न तो इसमें कम से कम बोला है, न अधिक से अधिक बोला है, न इसमें अपने को ये बता रखा कि गगन बाएं है या प्रकाश दाएं है, कुछ नहीं बता रखा। तो दोनों डायग्राम बनाएंगे। चलिए गगन बाएं से क्या है 5वां है, चलिए बना लेते हैं। ये आपका गगन आ गया, ये गगन हो गया, चलिए, और ये हो गया बाएं से 5वां, ठीक है साथियों। आगे क्या बोल रहा है, प्रकाश दाएं से 12वां है। चलिए ये प्रकाश आपका आ गया राइट हैंड से, राइट हैंड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये आपका कौन हो गया प्रकाश, और ये है आपका 12वां, ठीक है, राइट हैंड से। फिर है जब, अब दूसरी स्थिति ये बन सकती है, ये अगर लेफ्ट हैंड अपन ले तो लेफ्ट हैंड से अगर चलें तो यहाँ से ये आपका गगन हो गया, गगन दे रखा है 5वां, ठीक है, गगन क्या दे रखा है यहाँ पे 5वां दे रखा है साथियों। और राइट हैंड से अगर बात करें, राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से बात करें तो आपका ये प्रकाश दे रखा है यहाँ पे 12वां, ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, 3 स्थान लिखा है यहाँ पे, 3 स्थान खिसकता है। भाई बोला गया है कि जब जो गगन है, जब सॉरी प्रकाश गगन की तरफ, प्रकाश है वो गगन की तरफ खिसक रहा है, तो यानी कि इस डायग्राम में तो 3 स्थान यहाँ पे जाएगा, ये प्रकाश खिसक गया, पी डैश हो गया, 3 स्थान खिसक गया, ठीक है। चलिए इस ऊपर वाले चित्र में गगन इधर है तो ये इधर खिसकेगा निश्चित ही 3 स्थान, तो ये पी डैश हो गया और ये 3 आ जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए, खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान पे आ जाता है। बाएं से 10वें पे कौन आ जाता है साथियों, जो प्रकाश है वो खिसकने के बाद, तो यहाँ पे खिसकने के बाद बाएं से 10वां आ रहा है, ठीक है, बाएं से 10वां, ये बाएं से 10 नंबर, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो अपने को 5 ही दे रखी है साथियों, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 5 से कम ही होगी, जबकि ये 10 आ रही है, तो ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाला बन सकता है, भाई लेफ्ट साइड है, यहाँ से लेके यहाँ ये खिसक रहा था, ये दूरी आपकी 10 दे दी, ठीक है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो देखिए पूरी डिस्टेंस सबसे पहले आप निकालिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले, यहाँ तक ये आपकी 10 आ गई, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 3 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की 12 है, तो 10 और 3 13, 13 और 12 कितने हो गए 25, तो पूरी डिस्टेंस आपकी 25 आई, उसमें से एक कम कर दो तो 24 आपके क्या आ जाएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये था आपका रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक, उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। देखिए आप चाहे कोई भी पेड कोर्स लेके रैंकिंग टेस्ट को पढ़ लीजिएगा, इससे अच्छे प्रश्न अगर आपको मिल जाएं तो आप चैनल को छोड़ सकते हैं, अगर नहीं मिले तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको शानदार मैटर ऐसा मिलता रहे, ठीक है। मैं वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, मेरा काम आपको हंसाने का है या कोई जोक सुनाने का नहीं है साथियों, पढ़ाना मेरा काम है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगला टॉपिक अपन जल्द स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।